सब्सक्राइब कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सरल करेंगे एक्सरसाइज 7.4 से। तो यहाँ पर हमें दिया गया कि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए गए हैं। तो चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। तो ये हमारा त्रिभुज हो गया AB और C। इसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। अब इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि A से जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, D के निर्देशांक ज्ञात करो। D के निर्देशांक, तो A से जाने वाली BC लाइन पर बिंदु D, अब माध्यिका है वो क्या है, एकदम बीचों बीच मिलती है, यानी BC का एकदम सेंटर बिंदु है, वहाँ पर ये माध्यिका मिलेगी इस तरह से। तो D क्या है, BC का मध्य बिंदु D है, यानी दो जब बिंदु दे रखा है उसके बीच का कोई मध्य बिंदु हो तो उसके निर्देशांक निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और D के निर्देशांक वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए ये D ये माध्यिका है, AD क्या है, माध्यिका है, इसका मतलब D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु हमारे पास में है, BC का मध्य बिंदु D है, तो D के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, D के निर्देशांक सिंपल है, फॉर्मूला लिखना है। x बराबर तो लिखना है आपको x2 प्लस x1 बटे 2। ये फॉर्मूला तब काम आता है जब दो बिंदु दिए हुए तो है, उनका कोई मध्य बिंदु दिया हुआ होता है। और दूसरा y बराबर हम लिखेंगे y2 प्लस y1 बटे 2। चलिए ये हो जाएगा x बराबर x2, इसको x1 मान लें, ये x2 मान लें, x2 है 1 प्लस x1 को मान लिया 6 बटे 2। इसी तरह से y2 मान लेंगे 4 प्लस y1 मान लेंगे 5 बटे 2। तो ये निर्देशांक आ जाएंगे, x का तो आ जाएगा 7 बटे 2 और y का है वो आ जाएगा 5 और 4 9 बटे 2, ये आ जाएंगे। तो D के निर्देशांक आ गए हमारे पास में, ये हो जाएगा 7 बटे 2 9 बटे 2, ये आ गए D के निर्देशांक। चलिए उसके बाद में इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AP और PD बराबर 2:1 है, यानी AD जो लाइन है उस पर कोई बिंदु है P, ये AD है, इस पर यहाँ पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं P, ये हमने मान लिया P बिंदु। इस P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए अब इसमें अनुपात दिया गया कि AP और PD, AP ऊपर वाली इसका अनुपात तो है 2 और नीचे वाली का है 1। अब अगर इस लाइन को मैं अलग बनाऊं, AD पूरी लाइन को अलग बना लेते हैं, इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया A, ये हो गया D और A के निर्देशांक हमारे पास में है 4 2 और दूसरा D के जो निर्देशांक है वो हमने ज्ञात किए थे, यहाँ पर देखिए 7 बटे 2 9 बटे 2, तो ये हो गया 7 बटे 2 और 9 बटे 2, ये हो गए। बीच में बिंदु P, यहाँ पर AP, यहाँ पर AP इसका अनुपात है 2, पीछे वाले का है 1। तो इसके x और y P के निर्देशांक ज्ञात करने सिंपल है। यहाँ पर देखिए A का निर्देशांक D का दिया गया है, बीच में ये पॉइंट है, अनुपात हमें दिया गया है कि 2:1 है। अनुपात अगर दिया गया है तो हम सिंपल इसका निकाल सकते हैं। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो इसका फर्स्ट था, ये सेकंड। चलिए सेकंड में क्या करेंगे, अनुपात दिया गया तो अनुपात वाला फॉर्मूला x y लिखेंगे और फॉर्मूला हम लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। दूसरा लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिखना है। अब इसको सरल करेंगे, सभी मान लिखने हैं आपको, ये m1 m2 x1 y1 x2 y2 इस तरह से मान लेंगे। चलिए ये हो गया x और y, m1 कितना है 2 गुणा x2, ये x1 है 4 तो x2 7 बटे 2 प्लस m2 का 1 गुणा x1 का मान है 4 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, दोनों अनुपात को प्लस कर देंगे। यहाँ पर m1 का मान 2 गुणा y2 का मान है 9 बटे 2, ये y1 ये y2,
प्लस में m2 का मान अनुपात कितना है, दूसरा 1 गुणा y1 का मान 2 बट्टे में 2 + 1, ये सेम ही रहेगा। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा x और y बराबर में 2 से 2 कट गया, ऊपर 7 रह गया, तो 7 + 4 एकम 4, 2 + 1 3, यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया, तो ये होगा 9 + 2 एकम 2 बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा x और y के निर्देशांक हो जाएंगे 7 और 4 11/3, और दूसरा आ गया 9 और 2 11/3, ये हो गए p के निर्देशांक। तो हमने p के निर्देशांक है वो ज्ञात कर लिए। यहाँ पर हमने d के किए थे, ये हो गए d के निर्देशांक, और यहाँ पर हमने p के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, यानी हमने 2 क्वेश्चन है इसमें सरल कर लिए। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि माध्यिकाओं BE व CF पर बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात करो। अब माध्यिका BE और CF अलग माध्यिका है, ये तो AD माध्यिका है, तो हम BE बनाएंगे और CF बनाएंगे। तो BE इस तरह से यहाँ पर ये बना लेंगे, ये हो गए BE। चलिए एक अलग चित्र बनाते हैं इसका हम। अब देखिए ये अलग से हमने एक चित्र बनाया है, इसमें AD, BE और CF ये क्या है, माध्यिका। ABC के निर्देशांक दिए गए थे, D के हमने ज्ञात कर लिए। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि BE और CF पर बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात करो। अब इस BE के ऊपर तो बिंदु है Q, CF पर है R, तो BE जो लाइन है इस पर बिंदु Q हम चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, इसके अंदर भी तो यहाँ पर बिंदु अगर Q है और इस CF के ऊपर बिंदु R इसी पर मान लेते हैं, तो इसमें लिखा है कि BQ और QE, देखिए BQ और QE दो, इसका अनुपात 2 है, इसका 1 है, और CR और RF इसका भी है, तो ये CR ये हो गया 2, ये हो गया। हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो माध्यिका होती है उसको ये केंद्र होता है वो 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर केंद्र पे बिंदु है Q भी है और केंद्र पे बिंदु R भी है। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए अगर इस चित्र को इस तरह से देखें, ये हमारे पास में ये चित्र फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले BE लेते हैं, BE माध्यिका वो लेते हैं, तो ये होगा BE, ये है BE। यहाँ पर इस पे बिंदु है, उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब देखिए BE है, उस पर ये पॉइंट है, बिंदु कौन सा था, इसमें दिया गया है कि Q बिंदु के निर्देशांक अगर ज्ञात करने हैं तो इसके लिए B और E के निर्देशांक होने चाहिए। तो B का दिया गया हमें 6 और 5। अब A का हमारे पास में कोई निर्देशांक ही नहीं है, A का भी होना चाहिए। फिर हम बीच के बिंदु के निर्देशांक वो ज्ञात कर सकते हैं। अब बीच में जो ये पॉइंट है इसमें हमें अनुपात दिया गया कि इसका 2 है और इसका 1 है। चलो वो बात सही है कि हमें अनुपात है, ये M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, लेकिन B और A का निर्देशांक तो हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम इसका वो निर्देशांक है जो बीच का पॉइंट Q, इसका निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले A का निकालेंगे। A का कैसे ज्ञात करेंगे, A का ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज को इस तरह से देखते हैं कि ये A जो है, A क्या है, SC का मध्य बिंदु, क्योंकि BE क्या है, माध्यिका है, और माध्यिका जो है इसलिए ये A जो पॉइंट है वो SC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि A और C का दिया गया है, तो A का हम ज्ञात कर लेंगे। आप ये सोचिए कि ये एक त्रिभुज नहीं है, बस ये एक लाइन देखिए, SC लाइन, इसका मध्य बिंदु ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ये लिखेंगे, पहले A के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे पहले। तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कि E SC का मध्य बिंदु है, E SC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है x बराबर x2 प्लस x1/2 और y बराबर होता है y2 प्लस y1/2। ये होता है, सिंपल सी बात है। इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 किसी को मान लीजिए, या इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, आपकी मर्जी है, जैसा मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ये x2, किसको, इसको मान लेते चलिए, ये x1 हो गया, तो ये x2 4 प्लस x1 1/2, दूसरा y2 का मान, तो यहाँ पर ये y2 है 2 प्लस y1 4/2, इस तरह से मान लीजिए। अब ये हो गया x बराबर 4 + 1
भी आ जाएगा 5/2 और y बराबर 2 और 4 कितने होंगे 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। यानी e के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे हमारे पास में 5/2 और 3। ये हो गया e के निर्देशांक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे e के निर्देशांक। e के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब e के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए तो ये BE लाइन हो गई, ये लाइन हो गई BE। चलिए हमें BE लाइन है जो BE मध्य का, उसके बीच में Q बिंदु था, तो हम ये मान लेंगे कि ये B पॉइंट है यहाँ से और ये यहाँ पर E पॉइंट है। B के निर्देशांक है 6 और 5 और E के निर्देशांक जो हमने ज्ञात किए हैं अभी वो लिख देंगे यहाँ से 5/2 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 3। ये हो गए E के निर्देशांक। अब इतना ज्ञात करने के बाद में 2 पॉइंट हमें मिल गए। हमें ज्ञात करना है इसके बीच में कोई बिंदु है यहाँ पर Q, ये Q है जो इस माध्यिका को 2:1 में विभाजित कर रहा है। जो हमें अनुपात पहले से इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में BQ और QE का अनुपात 2 है, BQ का 2 है और QE का 1 है, ये हमें दिया गया है। बीच में बिंदु है Q, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए यहाँ पर इसके निर्देशांक x y हमें ज्ञात करने। तो अनुपात हमें दिया गया है, B और E के निर्देशांक हमारे पास में है, तो हम अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे और Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे Q के निर्देशांक। Q का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x y m1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में लिखना है m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले में मान रख दो। यहाँ पर इसको x1 मानो, ये y1 मानो, इसको x2 y2, ये अनुपात m1 है, ये m2। सभी के हमने इस तरह से लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। यहाँ पर हो गया x y, m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है 5/2 प्लस m2 कितना है 1 गुणा x1 कितना है 6 बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसी तरह से दूसरा m1 का मान है 2 गुणा y2 का मान 3, m2 का मान लिखना है 1 और y1 का मान लिखना है 5 बटे में 2 प्लस 1। सरल कर लेंगे तो Q के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x और y बराबर 2 से 2 कट गया, पीछे रह गया 5 प्लस 6 कम 6, 2 प्लस 1 3, यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस में 5 एकम 5, 3 और 1 ये सॉरी 2 प्लस 1 3, प्लस कर लेंगे x और y। तो कितना आ गया 5 और 6 11/3, ये भी 6 और 5 11/3। ये आ गया हमारे पास में Q के निर्देशांक। तो Q के हमने ज्ञात कर लिए। सिंपल इसमें दिया गया था कि Q बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात करो, तो Q के तो हमने कर लिए। अब R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसी तरह से R के करने सेम टू सेम। चलिए R के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए R के निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए R कहाँ पर है CF पे, ये लिखा है कि CF BE व CF बिंदु पर, CF पर बिंदु Q और R के निर्देशांक। तो BE के ऊपर तो Q था, उसके हमने निर्देशांक ज्ञात कर दिए। CF पर R है, ये है CF माध्यिका CF, इसके ऊपर बिंदु है R, तो इस पे बिंदु है R है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि C और F के निर्देशांक होने चाहिए, क्योंकि साइड वाले जो बिंदु है उसके निर्देशांक दोनों होने चाहिए, तो हम बीच वाला ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात है दिया गया है, देखिए यहाँ पर अनुपात इसमें लिखा है कि CR और RF का अनुपात है 2:1। चलिए वो भी दिया गया है, लेकिन हमारे पास में F के निर्देशांक नहीं है। F क्या है, CF एक माध्यिका है, CF माध्यिका है, इसलिए F जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो AB का मध्य बिंदु ये हो गया, तो इसके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि A और B के दिए गए हैं। तो F मध्य बिंदु इसका पहले ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो F है वो AB का मध्य बिंदु है, F AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला हम लगाते हैं x बराबर
x2 प्लस x1 बटे 2, y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। तो ये आ जाएगा x बराबर, अब इसमें से देखिए यहाँ से देख के हम मान लिख लेंगे। चलिए ये जो हमने चित्र बनाया था पहले, यहाँ से हम देखकर इसमें मान लिखेंगे। तो x2, अब देखिए इसका f का निकालना है हमें, तो f का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ये x1 y1 x2 y2, पहले x2 लिखेंगे। तो x2 4 और x1 कितना है 6, तो 4 प्लस 6 बटे 2। और y का y2 प्लस y1, y2 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 बटे 2। तो f के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x बराबर 4 और 6 10 बटे 2, और y और 5 और 2 7 बटे 2। यहाँ पर x का मान तो आ जाएगा 5 और y का जो मान आएगा वो 7 बटे 2। तो f के निर्देशांक, f के जो निर्देशांक है हमारे पास में वो हो जाएंगे 5, 7 बटे 2। चलिए, यानी कि ये CF जो लाइन है इसको हम बनाएंगे अलग। तो हमने यहाँ पर बना लिया कि ये लाइन है CF, यहाँ पर ये F है और ये C है। अब C जो है यहाँ से हम ये पॉइंट उसका R मान लेते हैं। ये जो बीच वाला हमें पॉइंट ज्ञात करना था, R ज्ञात करना था, लेकिन हमने R से पहले F का मान ज्ञात किया क्योंकि इसका नहीं था। तो F का निर्देशांक कितना है 5 और 7 बटे 2, ये जो हमने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5, 7 बटे 2। और C का 1 और 4 पहले दिया गया है, तो C का हम लिखेंगे 1 और 4, ये लिख दिया। R के हमें ज्ञात करने हैं, इसको x y लिख देंगे। अनुपात दिया गया है 2:1, ये दिया गया है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब इसको हम सरल कर लेंगे। तो देखिए सरल करने का इसका तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, वही m1 वाला फॉर्मूला, m1 m2 वाला, क्योंकि इसमें अनुपात दिया गया है इसलिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको मान लेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा m1, ये होगा m2 अनुपात। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें x और y, फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये लगा लिया। तो x और y सभी के मान लिख देंगे। m1 का मान कितना है 1, गुणा x2 का मान यहाँ से 1, प्लस में m2 का मान 2 और x1 का मान 5 बटे m1 प्लस m2 दोनों अनुपात का योग 1 प्लस 2, कोमा m1 का मान लिखना है आपको 1 और y2 का मान यहाँ से 4 लिख देंगे, m2 का मान अनुपात 2 लिख देंगे, गुणा में y1 का मान 7 बटे 2 लिख देंगे, बटे में अनुपात 1 प्लस 2, ये आ जाएगा। चलिए आगे ये होगा x और y बराबर 1 को 1 से गुणा किया, 1 5 दूनी 10 बटे 3, यहाँ पर 4 एकम 4 प्लस ये 2 से 2 कट गया तो 7 रह गया, बटे में 3। तो ये आ गया x और y बराबर 10 और 1 11 बटे 3, 7 और 4 11 बटे 3, सेम आया दोनों का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया r के निर्देशांक, r के निर्देशांक ये हो जाएंगे। तो हमने r के यहाँ पर ज्ञात कर लिए और q के हमने पीछे वाले में यहाँ पर ज्ञात किए थे, ये q के। अब इसमें ये चीज़ तो हमने कंप्लीट ज्ञात कर ली। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया, क्यू आर के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, आप क्या देखते हो, तो ये है इसका 4 नंबर क्वेश्चन। ये जो हमने किया था ये था इसका 3 नंबर का, जिसमें क्यू और आर के निर्देशांक ज्ञात किए थे। तो ये था हमारा, ये 3 नंबर का चल रहा था यहाँ से, ये भी 3 का था और ये भी 3 का ही पार्ट है। चलिए 4 नंबर है, इसमें लिखा है कि आप क्या देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम ये लिखेंगे कि आर के निर्देशांक 11/3 और 11/3 है। चलिए इससे पीछे चलते हैं, क्यू के निर्देशांक भी 11/3 और 11/3 है। और इससे पीछे चलेंगे तो यहाँ पर पी के निर्देशांक भी 11/3 और 11/3 है। यानी कि हमारे पास में जो त्रिभुज था उसमें एक बिंदु हमने पी माना था एडी माध्यिका पे, सी एफ पे आर था और बी पर क्यू था।
तो तीनों की निर्देशांक क्या है, सेम है। सेम मतलब बराबर है। बराबर का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी क्यू आर के निर्देशांक समान है। तीन सभी के 11/3 11/3 आ रहे हैं। तो पी क्यू आर जो हमारा त्रिभुज था उसमें ये माध्यिका थी इस तरह से, और इसमें पी क्यू आर यहाँ पर बिंदु आ गए, यानी कि सभी के जो मान है निर्देशांक वो समान है। समान का मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, तीनों एक ही जगह है। पी क्यू आर कहाँ पर है, तीनों एक ही जगह है। तो तीनों एक ही जगह, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये होगा त्रिभुज का केंद्रक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निर्देशांक समान है, यह त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। त्रिभुज का, क्योंकि तीनों एक ही जगह संपाती है, तीनों एक ही जगह है, क्योंकि मान सभी के बराबर हैं। केंद्र कहलाता है जो, और केंद्र जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। जो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। इसके बाद में एक और दिया रखा है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज है जिसके ये 3 शीर्ष है, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए केंद्र के निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं इसमें। अब देखिए इसका 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि ए बी सी के ये 3 शीर्ष दिए गए हैं। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया ए बी और सी। इसके निर्देशांक ये जो दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। ए के x1 y1, ये हो गया x1 और y1। दूसरा हमें दिया गया है x2 y2, तो इसके हम मान लेते हैं x2, y2, और इसके है x3, y3। तो इसके अंदर 3 निर्देशांक जो है ए बी सी के वो हमने लिख दिए हैं, और ये 3 जो माध्यिकाएं हैं, अब इसमें लिखा है कि केंद्र के निर्देशांक। तो यहाँ पर ये ए डी माध्यिका हो गई, और इसको हम मान लेते हैं ये बी ई हो गई। तीसरी माध्यिका सी एफ। अब तीनों माध्यिका इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये केंद्र मान ले इसको कि ये केंद्र है। अब ये केंद्र है, तो केंद्र जो है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये हम जानते हैं कि 2:a से लेके यहाँ पर इसको g मान लेते हैं कि a से g तक का अनुपात है 2 और g से d तक का है 1। अब हमें इस केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो a के निर्देशांक तो हमारे पास में है, तो d के नहीं है। पहले हम d के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में ये केंद्र g है उसके भी ज्ञात कर लेंगे। तीनों से ज्ञात करने की जरूरत नहीं, एक ad से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले d। अब देखिए ad क्या है, ad माध्यिका। तो d क्या हो गया, bc का मध्य बिंदु। यहाँ पर हम लिखेंगे d bc का मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु जब होता है उसके निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था कि x बराबर तो होता है x2 प्लस x1/2, और दूसरा y बराबर होता है y2 प्लस y1/2। यहाँ पर हम x2, अब इसके मान लिख देंगे। देखिए ये x बराबर, इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लीजिए। यहाँ पर ये जो है वो हमें मान ही दिए गए इस तरह के कि x2 x3 है, लेकिन हमें मानना क्या है, x2 को इसको x1 मानेंगे, ये x2, तो x2 की जगह आएगा x3, ये हो गया x3, और x1 की जगह आएगा x2/2, और y का मान, y का जो है y2, ये y1 y2 y3, और y1 की जगह आएगा y2/2। ये आ गए निर्देशांक हमारे पास में, d के निर्देशांक। d पॉइंट के एक ये दोनों, ये हो गया x का और ये हो गया y का, ये d के निर्देशांक है। चलिए d के हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें AD लाइन पूरी अलग बना के देखते हैं। तो हम AD को अगर यहाँ पर बनाएं, ये A है, ये D है, यहाँ पर पॉइंट है जो केंद्र है, इसको हम G नाम दे देंगे। ये 2 और ये अनुपात 1, 2:1 हो गया। A के निर्देशांक हमें x1, y1। D के निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं, यहाँ से हम लिख देंगे D के। और दूसरा, चलिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसको, D का जो निर्देशांक है x3 प्लस x2
बटे 2 कोमा y3 प्लस y2 बटे 2, ये लिख देंगे। जी है इसके निर्देशक हमें यानी x और y के हमें ज्ञात करनी है। अब इसके ज्ञात करनी है तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वो m1 वाला लगाएंगे, अनुपात वाला। तो x और y लिखेंगे, फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, ये लिखेंगे। और उसके बाद में दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में लिखना है m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लिखा। इसको m1 ये m2, इसको m1 मानना है, ये m2, ये x1 y1, ये x2 y2, इस तरह से मानेंगे। तो x और y, m1 का मान 2 है और इसके गुणा में x2 का मान, तो ये x1 है तो x2 ये रहेगा पूरा। तो x2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको x3 प्लस x2 बटे 2, यह आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, m2 का मान 1 और x1 का मान x1, ये लिख देंगे। बटे में इसके m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3, m1 का मान लिखना है आपको 2, यहाँ से ये लिख दिया। उसके बाद में y2, तो y2 का मान, ये y1 है तो y2 का मान ये लिखना है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए y3 प्लस y2 बटे 2 और प्लस m2, तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद में आपको लिखना है m2 का मान, m2 का 1, y1 का मान लिख देंगे यहाँ से, y1 आ जाएगा, तो गुणा में y1। चलिए इसको बटे में इसके लिखना है m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x और y। इसको सरल कर लेंगे तो देखिए ये गुणा में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास में ही रह जाएगा x3 प्लस में x2, ये गुणा होगा इसके साथ में तो प्लस में x1 रह जाएगा और इसके बट्टे में रह जाएगा 3, और यहाँ पर रह जाएगा y3 प्लस y2 प्लस में ये गुणा होके y1 बन जाएगा और बटे में 3। तो ये हमारे पास में आ जाएंगे केंद्र के निर्देशांक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है पूरा आपको सरल करना है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए, समझिए और इसको सरल कीजिए। ज़रूर आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।